हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण और दिलचस्प मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। हाल ही में बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में जो कूटनीतिक घटनाएं सामने आई है, ऐसी घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। इन घटनाओं का असर सिर्फ बांग्लादेश या यूएस तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव पूरे दक्षिण एशिया और अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है। जैसे कि आपको पता ही होगा, कुछ ही समय पहले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की एक सफल यात्रा कर कर लौटे हैं। उस यात्रा के तुरंत बाद बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस का यूएस ने बहुत ही शानदार वेलकम किया। यूएस मीडिया और राजनीतिक गलियारों में इस घटना ने काफी सुर्खियां बटोरी है। बाइडेन प्रशासन और क्लिंटन फाउंडेशन ने मोहम्मद यूनिस को खुलकर समर्थन दिया है, जिससे कि ये साफ हो गया है यूएस अब बांग्लादेश की नई सरकार को हर संभव तरीके से सपोर्ट करेगा। हाल ही में द इकोनॉमिस्ट जैसी बड़ी मीडिया हाउस ने भी बांग्लादेश को बांग्लादेश बिगिन अगेन के रूप में पेश किया है, जिसमें बांग्लादेश की नई शुरुआत और उसके ग्लोबल महत्व को हाईलाइट किया गया है। एक ऐसी खास फोटो जो बहुत ही वायरल हुई, उसमें की फिलिस्तीन का झंडा एडिट कर दिया गया था, जिसमें ये चर्चा और भी गर्म हो गई। यूएस और पश्चिम देशों की किस हद तक बांग्लादेश की नई सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार है और वो किस प्रकार अपने फायदे के लिए कुछ चीजों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं बांग्लादेश की नई सरकार की। यूएस पहले बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार पर लगातार प्रतिबंध लगाता रहा है, लेकिन जैसे ही मोहम्मद यूनिस ने सत्ता संभाली है, यूएस ने अपना पूरी तरह से रुख में बदलाव कर दिया है। यूएस ने यूनिस का बहुत ही अच्छा वेलकम किया है और बाइडेन के साथ की बैठकें ने ये साफ कर दिया है कि यूएस अब बांग्लादेश के साथ एक मजबूत साझेदारी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यूएस का यह बदला हुआ रवैया आखिर क्यों, और क्या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीति है? क्या अमेरिका बांग्लादेश में अपने सैन्य ठिकानों की स्थापना करने की योजना तो नहीं बना रहा है? इन सवालों के जवाब फिलहाल अस्पष्ट है, लेकिन जिस तरह से ये दोनों देशों के बीच में रिश्ते बहुत ही तेजी से अच्छे हो रहे हैं, यह जरूर इशारा कर रहा है कि भविष्य में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हाल ही में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कई प्रोटेस्ट भी हुए, जिसमें बांग्लादेशी नागरिकों ने मोहम्मद यूनिस गो बैक के नारे लगाए और उनके इस्तीफे की मांग की है। लेकिन अमेरिकी प्रशासन और मीडिया ने इस पर खुलकर कोई बात नहीं, जिससे यह साफ होता है कि फिलहाल उनकी प्राथमिकता बांग्लादेश की नई सरकार को स्थिर रखना है, चाहे इसके लिए उन्हें अल्पसंख्यकों के मुद्दों को नजरअंदाज करना पड़े। तो यह था आज का विश्लेषण, जहां हमने देखा कि बांग्लादेश और यूएस के बीच की नई सरकार क्या संकेत दे रही है। और आने वाले समय में यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि गठबंधन का दक्षिण एशिया और बाकी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको क्या लगता है, यूएस का बांग्लादेश की नई सरकार का समर्थन देना दक्षिण एशिया की राजनीति को बदल देगा? क्या इससे भारत पर कोई बदलाव आएगा? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे विश्लेषण और ऐसे अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद।